बेटा अगरबत्ती अलग रख, कहीं गिर नहीं जाएंगे। नहीं नहीं पकड़ा है। पंखा चला दो। पेपर सारा इसमें रंग दिए क्या सब कुछ? स्टील का जहाँ होगा वहाँ सब ले जाने का है क्या? जहाँ हो एक बाकी है यहाँ पे हाँ कुछ भाभी रख लेगी, कुछ आप ले जाइए। और तो भागेंगे ना। हाँ, 3 मेरे पास और 7 लेती थी। ठीक है। और वो पैकेट उसको लवीना की जिम्मा कर दीजिए अभी ना। बाबा की महाराज लारी बाबा के एक पंक्ति है, सबसे ऊपर में रूम है, फिर लारी बाबा, फिर उनके शिष्य সান্যাল বাবা। জয় গুরু, আবার ট্রাই করুন। আমরা একটু লেট চলছি, আরতিটা হচ্ছিল সেই জন্য আপনাকে অন করতে পারিনি। আর একবার ট্রাই করুন, হয়ে যাবে। ये लोग गुरु भाई नंदिता ट्राई कर, पांडा बाबा और वो नंदिता ट्राई करके फिर चली गई। मिलो अठीन बठीन था ना, उनको नहीं है, बिना बोले एक बार ट्राई करेगी। he is a regular listener. नजदीक करने से वो व्यू नहीं आएगा, बाबा को फोटो नहीं आएगा। नंदी अभी शुरू हो रहा है गीता पाठ। हाँ आ जाओ, ठीक है, तो देख ले। ठीक है, ओके।
फेसबुक से देखती हूँ। ठीक है। नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। बाबा की अद्भुत लीला में आज की भी लीला है। उनका मन हुआ कि आज भवानीपुर में सुनूंगा, तो हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हो गए। एक सप्ताह पहले ही पहले अध्याय का पहला श्लोक हम लोगों ने प्रारंभ किया था वहाँ 23 नंबर राजा संतोष श्लोक। ये जो गीता है उसकी शुरुआत होती है विषाद से। विषाद भी एक तरह की शक्ति है जो मनुष्य को भगवान के साथ जोड़ती है, क्योंकि यदि विषाद होता है किसी भी कारण से, बहुत ऐसा एक्सट्रीम दुख, तो जैसे किसी अपने प्रियजन का चले जाना या कोई ऐसी आर्थिक क्षति हो जाना या कोई बहुत विशाल क्षति का अंदेशा, तो इन सब विषाद से हम लोगों को सिर्फ भगवान याद आते हैं। बाकी समय में भगवान कभी याद नहीं आते। बहुत आनंद में आप रहोगे, गाड़ी ठीक चल रही है, पैसे भी आ रहे हैं, जुगाड़ भी सब ठीक है, पिक्चर भी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, किसी तरह की शारीरिक आदि व्याधि नहीं है। उस समय भगवान गए तेल लेने, उसकी हमको ज़रूरत नहीं है उस समय। हाँ, तो हम लोग को ज़रूरत पड़ती है जब ऐसी असहनीय कुछ चोट पड़ने वाली हो या पड़ चुकी हो, तब भगवान याद आता है। तो अर्जुन के साथ भी वही है। और हम लोग जानते हैं कि जो ये गीता है इसका आशय लहरी महाशय ने ये अद्भुत तरीके से हम लोग को व्याख्या करके सुनाई है कि जो बाहर में महाभारत का युद्ध हुआ, वो हुआ या नहीं हुआ उस पचड़े में मैं नहीं पढ़ता हूँ। लहरी महाशय का कहना है तुम्हारे अंदर जो हो रहा है रोज, वह मैं तुमको बताता हूँ। और उसमें युद्ध का आयोजन हो गया, प्रवृत्ति पक्ष जुट गया निवृत्ति पक्ष को हराने के लिए। निवृत्ति पक्ष माने पांडव। निवृत्ति क्या होती, किस चीज से निवृत्ति? निवृत्ति माने अपने लोग कहते हैं ना सब काज कंप्लीट हो गया, मैं निवृत्त हो गया। क्या निवृत्ति?
संसार से निवृत्ति, यही है निवृत्ति। संसार से कौन निवृत्त होता है? या तो कोई प्रकांड मूर्ख होगा, वो होगा निवृत्त, या कोई धर्मात्मा होगा तो निवृत्त होगा। साधारण मनुष्य निवृत्त नहीं होना चाहता है। वो मोह माया में ऐसा फंसा होता है कि उसको निवृत्ति का ख्याल नहीं आता, और यदि ख्याल आता भी है तो उसको साइड कर देता है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। एक बाबा का ही बताया हुआ वाक्य है। एक भक्त बाबा के पास गया तो उसको कोई हुई होगी पीड़ा, तो उसको शमशान वैराग्य, जिसको क्षणिक वैराग्य कहते हैं, वो उसको जागृत हुआ। बाबा, मैं तो सोचता हूँ मैं हिमालय में चला जाता हूँ, वहां कोई गुफा उफा देख करके वही धुनी रमा के जमा रहूंगा, अब संसार नहीं अच्छा लगता। बाबा बाबा बोले अच्छा, संसार नहीं अच्छा लगता तुमको? बोले नहीं बाबा, सच्ची बोल रहा हूँ, आपकी कसम। बाबा बोले ठीक है, जाओ, एक काम करो, तुम चले जाओगे तो तुम्हारे बीवी बच्चे निसहाय हो जाएंगे, तो तुम्हारी बीवी को रख दो हमारे घर पे, थोड़ा बहुत मेरी वाइफ की, मतलब गुरु माँ की मदद भी कर देगी घर के कामकाज में, और तुम्हारे बच्चे भी हेल्प करेंगे, और तुम्हारा जो बैंक बैलेंस है, कैश बैलेंस है, वो मेरे नाम ट्रांसफर कर दो। तो वो सिर खुजाने लगा है उसने। अरे भाई, जब तुम संन्यास लोगे तो फिर ये सब की जरूरत कहाँ है तुमको? एक दूसरे गुरु भाई ने कहा था, बाबा संसार नहीं अच्छा लगता, छुड़वा दीजिए। छोड़ पाओगे? बहुत कष्ट होगा, देख लो, सोच लो। हाँ नहीं बाबा, कष्ट होगा कि नहीं होगा, छुड़वा दीजिए। तो काफी मानसिक परेशानियां उनको रही। अर्जुन का भी वही हाल है। अर्जुन का क्या हाल है कि भगवान कहते हैं ये तेरा कर्म है, ये तेरा कर्तव्य है, ये तेरा धर्म है, कर इसको। अर्जुन बोलता नहीं, ये तो मेरे अपने हैं सब, इनको मैं कैसे मार दूं? ठीक है, ये दुष्टाई पे थे, कर्म इनका अच्छा नहीं था, तो वो अपना समझेंगे। मैं इनके भाई हूं, मैं इनका भाई हूं, ये कोई मेरा पिता है, कोई मेरा पिता तुल्य है, कोई मेरा पितामह है, कोई साला है, कोई बेटा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, इनको मैं कैसे मारूंगा? मैं नहीं मारूंगा। अभी वहीं पे हम लोग हैं। इतने में युद्ध के प्रारंभ की सूचना हुई। कैसे हुई? देखिए, जब भी हम लोग जो भी बात कर रहे हैं इस गीता की व्याख्या में, उसमें आंतरिक बात है। इसको बाहर की कल्पना करके यदि सोचिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। तो आंतरिक सूचना क्या होती है? पहले तो बाहर की सूचना देखते हैं हम लोग। सूचना क्या होती है? वो युद्ध के नगाड़े वगैरह बजने लगते हैं, तुरही, ढाक, ढप्पा सब बजने लगता है। ये बाहर की युद्ध की सूचना है। आजकल के जमाने में बाहर में भी वो सब नहीं होता, तो सीधा मिसाइल आके गिरती है। आंतरिक युद्ध की बात जो है वो क्या है? वो है अंदर में श्वास के द्वारा नाद का उत्थान। 10 तरह के नाद बताए गए है ना। 10 तरह के नाद है। सबसे पहला नाद है झिंगुर की ध्वनि, झिंगुर। उसके बाद में छोटी घंटी, छोटी घंटी क्या होती है? एकदम पतली छोटी हल्की घंटी, टिन 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 टिन। फिर वो घंटी जो है जैसे जैसे ऐसा लगता है कि बड़ी हो रही है, वैसे वैसे उसकी आवाज गंभीर और दीर्घ होने लगती है। लास्ट में घंटा नाद होता है। घंटा नाद क्या होता है? टांग 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 टांग। हजारों जगह पे आपने आरती देखी होगी गुप्ता जी, आपको मालूम है। उसके बाद में आगे बढ़ते 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 मेघनाद होता है, फिर सिंहनाद होता है, और फिर प्रणव का नाद होता है। अपना जो प्रणव है उसके ऊपर में एक अर्धचंद्र दिखाया गया, वो नाद का सिंबल है। उसके ऊपर में एक बिंदु दिखाया गया। आप द्वारकाधीश में जाइएगा, गुजरात में,
वही नाद इस तरह का बनाया गया है, फ्लैट बॉटम्ड यू, और उसमें बिंदु है बीच में। अलग अलग जगह है, कहीं पे नीचे ऐसे है, किसी में वी है, किसी में स्ट्रेट लाइन है, बात वही है। फर्स्ट देयर वाज साउंड, देन देयर वाज गॉड। तो इस श्रृंखला में अर्जुन अब अपना निवेदन कर रहा है भगवान से कि मेरे हाथ पांव सब फूल रहे हैं, मेरा मन जो है घबरा रहा है, इनको मार के मुझे कोई अच्छी चीज मिलेगी ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है, और इनको मार के उसके बाद ही मुझे साम्राज्य मिलेगा, तो ऐसे साम्राज्य का मैं क्या करूंगा? मुझे तो ऑल द टाइम हर समय में एक खेद रहेगा, एक पश्चाताप मेरे अंदर रहेगा, ये वगैरह वगैरह सारी बातें। ये 1 तारीख को जो हम लोग स्टार्ट किए वहां से यही चल रहा है। आज जो है अर्जुन 39 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नाम धर्मो अभिवत्युत्ता। कुल का क्षय होने पर सदा से आए हुए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नष्ट होने पर अनाचार समस्त कुल को निश्चय ही अभिभूत करता है। अब इसको अंदर में देखिए, पहले ही कहा कि जो भी हो रहा है, जो भी बात हो रही है, उसको अंदर में देखना है। अंदर में क्या देखिए? अंदर का कौन सा कुल है? कुल तो बाहर में ही होता है, वो मेरा भाई है, वो मेरा बेटा है, वो मेरा फलाना है, टिपका, यही कुल होता है? जी नहीं, आपके अंदर भी कुल होता है। सबसे बड़ा आपका प्रिय होता है आपका मन, धृतराष्ट्र, फिर इंद्रिया, वो भी आपके कुल में। तो मैंने शायद ये कल पढ़ लिया था क्या, मुझे याद तो नहीं आ रहा है। चलिए, तो चंडी में भी ये कुल धर्म की और कुल के विपरीत दिशा में जाने की बात है। जो राजा सूरत हैं और समाधि वैश्य, 2 ये चरित्र दर्शाए गए हैं जो भ्रमित होकर पतित होकर मेधा ऋषि के पास जाते हैं जानने के लिए कि हमारे साथ ये जो अनहोनी घटना हुई वो क्यों हुई, क्या हुआ था। समाधि वैश्य को छोड़ देते, पहले सूरत राजा को पकड़ते। सूरत, रथ माने शरीर, सु माने सुंदर, तो सूरत हो गया सुंदर शरीर वाला। उसका राजा कौन? कुटस्थ। हम लोगों ने भूमिका में पढ़ा था कि ये जो क्षेत्र है, शरीर, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ माने ये फील्ड समझ लीजिए, खेत समझ लीजिए, इसमें हल चलाने वाला क्षेत्रज्ञ है, यानी कुटस्थ। तो ये कुटस्थ इस तरह का काम नहीं करता है, पर कहानी है। तो कुटस्थ दुखी होकर के, चित्त बुद्धि अहंकार को साथ लेकर के राजा नहीं, महर्षि वेधा के पास पहुंच गया शंका का समाधान करने के लिए। उसकी शंका क्या थी कि मेरे कुल के विध्वंसी कौन है? जो प्रवृत्ति पक्ष में चली गई हैं ऐसी इंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ठीक है, इन लोगों ने मुझे राज्य से अच्युत कर दिया। अब आप देखिए अंदर में क्या है, आपके अंदर में क्या है। ये जो घटना बता रहा हूं मैं, ये अंदर में ये है कि कुटस्थ को अमान्य कर दिया। वो राजा है, ये इस बात को अमान्य कर दिया, मैं ही सब कुछ हूं। देहात्म बोध कहता है कि मैं ही सब कुछ हूं। तो देहात्म बोध जब कहता है कि मैं सब कुछ हूं, तो इंद्रिया कहती है कि हाँ ठीक ही तो है। ये तो दुर्बुद्धि दुर्योधन जो राजा है, इसको कौन डिनाई कर सकता है? राजा का बेटा तो राजा ही होता है। और तब जो राजा है उसको हटना पड़ता है, कुटस्थ जो है वन में चला जाता है। तो यहां पर राजा सूरत दुखी होकर के मेधा ऋषि के पास गए। वहां पे उसको समाधि वैश्य नाम का एक दूसरा व्यक्ति मिला। वैश्य माने आप जानते हैं जो ट्रेडिंग करता है। तो ट्रेडिंग करने वाले को हम लोग कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। ये तो कुटस्थ थे और ये हो गए व्यवसायत्मिका बुद्धि वाले।
अब ये भगवान से भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं कि भाई ठीक है, मेरे बच्चों ने, मेरी पत्नी ने मुझे घर से निकाल दिया, तो आप ऐसी व्यवस्था करो कि आप मुझे घर वर नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरण की शरण दे दीजिए, ठीक है ना। तो राजा पहुंचे वहां तो मेधा ऋषि से कहे कि ऐसा ऐसा है मेरे साथ, क्या है, देखिए बड़ा सुंदर है। इसलिए मैं कल, हालांकि शायद मुझे लगता है मैं कल पढ़ चुका हूँ, लेकिन डजंट मैटर। तो कहते हैं कि महाराज ऐसा है कि मेरे राज्य को मेरे कोला विध्वंसी लोगों ने छीन लिया है मुझसे। अब राज्य माने शरीर, छीन लिया, कोला विध्वंसी माने बुरी प्रवृत्तियों ने छीन लिया है। तो अब तो मुझे ये चिंता हो रही है कि मेरे राज्य का तो जो होगा सो होगा, मेरा एक बहुत प्रिय हाथी भी है। अब विचित्र बात है ना, किसी का बहुत प्रिय होता है तो कोई घोड़ा होता है, कोई कुत्ता होता है, कोई दूसरा पेट होता है, कोई तोता होता है। मेरा प्रिय हाथी, एक विचित्र बात है। तो ये हाथी कौन है? जी जी, हम लोग तो सब ज्ञानी लोग हैं भाई। अच्छी बात है। तो आपको सुन के मेरे हाथी यानी मेरे मन को अब वो पीड़ा दे रहे होंगे, क्योंकि राजा तो उनका वही बन के बैठा है। उसको उसकी जो उचित खुराक है वो भी नहीं मिल रही होगी, हर तरह से उसको सता रहे होंगे। ये उसकी चिंता है, इसकी राजा सूरत की यानी कुटस्थ की। और समाधि वैश्य कहता है कि मेरे पत्नी ने और बच्चों ने मिलकर कहा, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, निकल बढ़ो, तेरा जरूरत नहीं है हम लोग को। अरे बोले मैंने कमाया है, सारा खड़ा किया है एम्पायर, और तुम लोग इस तरह से मुझे निकाल दो। बोले नहीं ठीक है, कमाया खड़ा किया है तो हम लोग का भी तो हक बनता है, हम लोग तुमको नहीं चाहते, तुम अपना जाओ। तो माँ अब मुझे कहीं कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे मिलना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए। तो ये है। तो इसका जवाब देते हैं मेधा ऋषि बड़ा सुंदर। तो बोलते हैं देखिए, पशु पक्षी मृग इन सब को भी ये सामान्य ज्ञान होता है कि मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं है। सिंह भी है तो अपने बच्चों को नहीं खाएगा, दूसरे के बच्चों को फट खा जाएगा। चिड़िया भी जो है वो अपने भूख मर लेगी, लेकिन दाना ले जाकर के अपने बच्चों को खिलाएगी। ये है ममत्व, मोह से जनित बेवकूफी। और वही बच्चा जब बड़ा होगा तो फर उड़ जाएगा। क्या रहा मेरा? तो कहते हैं चंडी में है ये, मैं चंडी की बात अभी कर रहा हूं। चंडी में वो कहते हैं मेधा ऋषि उनको, ज्ञानी नाम अभिचेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। वो जो भगवती है देवी दुर्गा जी, वो बलपूर्वक ज्ञानियों के चित्त को भी खींचकर और मोहकूप में डाल देती है। क्यों? क्योंकि वह रुष्ट है, अविद्या स्वरूपणी है। वही जब प्रसन्न होंगी तो विद्या स्वरूपणी जब होंगी तो आपको मोक्ष का रास्ता देंगी। इसलिए चंडी की बात कंटिन्यू कर रहा हूं। इसलिए आप लोग जो है देवी की आराधना कीजिए। और देवी के 3 मुख्य चरित्र हैं, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी। तो उन तीनों के चरित्रों की कहानियां मैं सुनाता हूं, आप लोगों को ध्यान कीजिएगा, और फिर पूजा की विधि बताता हूं। उनका आप मन से उनको जपिएगा, ध्यान कीजिएगा, वो आप पे प्रसन्न होंगी तो आपको वरदान देके मोक्ष दिलवा देंगे। ये मोटा मोटी चंडी है। अब अर्जुन यहाँ पे जो बोल रहे हैं वही भाषा बोल रहे हैं जो समाधि वैश्य ने बोला, जो अपने राजा सूरत ने बोला। क्या बोला सुनिए। कुल का क्षय होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा और अधर्म से अभिभूत हो जाएगा। ये लाहिरी महाशय की व्याख्या है। सान्याल बाबा बोलते हैं परंपरा प्राप्त आचार को प्राय हम सभी मानते हैं। परंपरा प्राप्त आचार्य क्या है? नवरात्र में 9 दिन पूजा कीजिए देवी की, दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, सरस्वती पूजा में सरस्वती को मान, यही हम लोग पूजा की पद्धति में यही मानते हैं। परंतु उस आचार का उद्देश्य हम नहीं समझते। कौन है सरस्वती, कौन है लक्ष्मी, कौन है दुर्गा, नहीं जानते। किस तरह से पूजा करें, नहीं जानते।
परंपरा में ऐसे ही होती है पूजा। बेर का फल ही चढ़ता है सरस्वती को। क्यों भाई, हम सेब चढ़ाएंगे तो क्या दिक्कत है? नहीं, वो चढ़ता नहीं है, आपकी मर्जी, आप चढ़ा दो, पर बेर चढ़ना चाहिए। क्यों मालूम नहीं, ऐसा ही हो रहा है। हम तो यही सुने, मेरी दादी से भी सुने, मेरी माँ से भी सुने कि यही होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि परंपरागत आचार, आचार माने व्यवहार, ये कुल परंपरागत कर्म भी ठीक तौर से नहीं होते, तथापि अंधविश्वास ने इतनी जड़ जमा ली है कि उन कर्मों के न करने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। परंतु हम पहले यही नहीं जानते कि कुल धर्म है क्या वस्तु और उसे कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। इसी कारण जीव भावापन्न अर्जुन के मन में उठ रहा है कि धर्म साधन करने के लिए इंद्रियों के भोग को बंद करना अनावश्यक है। अर्जुन की सबसे बड़ी चिंता है, इंद्रिय भोग को मैं यदि बंद कर दूंगा तो परंपरा से क्या हो रहा है, मैं रात को सपने भी देखता हूँ और दिन में मैं फलानी पूजा भी करता हूँ, ऐसे भोजन भी करता हूँ, ये आहार में इस चीज का लेता हूँ, उसमें कुछ कुछ चीजें बंद हो जाएंगी, तो कैसे हो? ये हर साधक के मन में आता है। इसी कारण जीव भावापन अर्जुन के मन में उठ रहा है कि धर्म साधन करने के लिए इंद्रियों के भोग को बंद करना आवश्यक है। पर कौन कह सकता है कि भोग को बंद कर देने पर इंद्रियां विकार को प्राप्त नहीं होंगी? आप ऐसे ही बने रहेंगे, जैसे युवावस्था में जैसे थे वैसे बने रहेंगे, आपकी इंद्रियां तो क्रमशः छीन होगी, उनकी शक्ति खत्म होगी। दोनों अवस्थाओं में सप्तदश अवयवात्मक सूक्ष्म देह, 10 इंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये कल पढ़ लिया था। इसमें हमने कहा था सत्राजीत और उसकी बेटी, हमने गलती से कह दिया था सत्यवती। सत्यवती नहीं थी, सत्यभामा। ये भगवान की तीसरी पत्नी है, सत्यभामा। और जो ये सत्राजीत है वो अच्छा भक्त था, उसको स्यमंतक मणि मिली थी, कुटस्थ। कुटस्थ में एक मणि होती है जो अश्वत्थामा के माथे से भीम को बोल के भगवान ने खिंचवा ली थी। भीम क्या हुए? चंचल प्राण। जब मन चंचल होगा, प्राण चंचल होगा तो मणि नहीं दिखेगी, लोप हो जाएगी। संसारी है अश्वत्थामा, इसलिए चंचल प्राण के द्वारा वो छीन ली गई। यदि सारी इंद्रियां विकृत हो गई तो उसका उपाय क्या होगा? हम विषय भोग ही करें या साधन भजन ही करें, दोनों अवस्थाओं में सप्तदश अवयवात्मक 10 इंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये याद रखिएगा। 10 इंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये सप्तदश अवयव शरीर की, ये शरीर का क्या कहिएगा, रचना, शरीर की रचना। इन सब की सामूहिक शक्ति को कुल कहते हैं। 10 इंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन सब की सामूहिक शक्ति को कुल कहते हैं। यह शक्ति मेरुदंड और मस्तिष्क में सन्निविष्ट रहती है। इसी कारण तंत्र में मेरुदंड को कुल वृक्ष कहा है। प्रवृत्ति निवृत्ति के पारस्परिक युद्ध में इस कुल शक्ति का क्षय होता है। कुल शक्ति के क्षय होने पर जीव के प्राण, मन, इंद्रियां सभी अधर्म के द्वारा अभिभूत हो जाते हैं, अर्थात दुर्बल होकर जिसकी जो शक्ति अधर्म है और नष्ट प्राय हो जाता है। हम लोगों ने देखा है, गुरु महाराज को एक्शन में देखा है। शुगर उनको रहती थी हाई, शरीर एकदम कृश था, दुबले पतले थे। फोटो में देखिएगा, कोई विशेष शारीरिक सौष्ठव वाली कोई बात नहीं है, लेकिन क्या जबरदस्त मेमोरी, क्या जबरदस्त उनको सब चीज याद रहती है। 1996 में मुझे कुछ उन्होंने शुरू में फर्स्ट दिन में जब उनके घर गया तो कुछ दर्शन कराया, और वो 5 साल मैंने कुछ पूछा ही नहीं उनको वो क्या दिखाया, क्योंकि उस समय मैंने उनको कुछ टेस्ट किया था, तो मेरे मन में थोड़ा सा संकोच था, बाबा को पूछने में मन नहीं बन रहा था। तो जब अंत समय उनका आया तो वो 10-15 दिन मुझे अपने साथ रखे। वो
आप तो बिजनेसमैन है, आपको मालूम है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में बैलेंस शीट यदि टाइम से नहीं फाइल करते हैं तो वो लोग केस कर देते। वैसे ही मेरा एक किसी कंपनी का केस फाइल हो गया। अब मैं उसमें कुछ नहीं है, आप खड़े हो जाइए, कोर्ट में आपको खड़े होना पड़ेगा और आपने ऐसा किया है, जी हुजूर किया है, आपके ऊपर में 6,000 रुपया फाइन, उस समय वही था, 6,000 रुपया जमा कर दिए, खत्म। ठीक है। अब वो केस को सुधारने के लिए मैं 15 दिन वेट करता रहा, कभी जज नहीं है, कभी पेशकार नहीं है, कभी मेरी फाइल नहीं मिल रही है, कभी कुछ नहीं मिल रही है। बाबा की इच्छा थी कि मैं वहीं जमा रहूं, उनके साथ रहूं। 15 दिन इसी छोटे से काम के लिए, जो कि 3 मिनट का भी नहीं है, 15 दिन लगा दिया। रोज मुझसे पूछते थे कि होलो तुम्हार काज है बाबा, जानी ना आज के जज छिलो ना, ये छिलो ना, से छिलो ना, हबे हबे और वही रोक रखे। उनकी इच्छा है कि मैं रहूं साथ। जिस दिन उनका लगा कि अब तुम्हारे जाने का समय आ गया, तुम जाओ, मुझे जब वो बोलना चाहते थे, उस दिन जज भी मिल गया, फाइल भी मिल गई, रजिस्ट्रार भी मिल गया, काम भी। मैं बड़ा खुशी खुशी आया और बोला कि बाबा आज के तो हो गए। ओ अच्छा, खूब भालो खूब भालो। तुम्हें जानो कि बाबा काल के जाला बाबा तिरोधान दिवस आछे। देखिए कैसे शिष्य को सही मार्ग में ले जाते हैं। बोले बाबा मैं तो जानी ना है, काल के तिरोधान दिवस आछे उनार, मेरा ख्याल है 23 मई 2000 की बात है। तिरोधान का मतलब आप लोग जानते ही हैं, उस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो बाबा क्या करना है मुझे तिरोधान दिवस पे, तुम्हारी की इच्छा। बोले बाबा 1728 में बैठ जाते, खूब भालो बस आरो क्यों बसबे, देखिए आरो क्यों बसबे, জানি না বাবা, আমি বিনোদ বাবুকে জিজ্ঞেস করে নিচ্ছি জলপাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ করো না, ও যদি বসে ভালো। तो मंजू के चाचा हैं विनोद बाबू, उनको मैंने कहा बैठिएगा, मेरे से कितने सीनियर हैं, कम से कम भी समझो आप 20-22 साल, मेरी दीक्षा के 20-22 साल पहले से उनकी दीक्षा, और रेगुलर है, साधन करते हैं। तो बोले हाँ हम तो कभी नहीं बैठे, मेरा तो मन है, तो आप बैठ रहे हैं। हाँ बैठे। तो बोले कि आपने क्या प्रिपरेशन किया। मैं बोले मुझको क्या प्रिपरेशन करना होगा, महाराज का जब आदेश होगा तो हो जाएगा। बोले मैं किससे आदेश लूँ। बोला आप उनसे पूछ लीजिए, वो भी उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो उन्होंने मेरे गुरु महाराज को फ़ोन किया, वो गुरु भाई हैं, जैसे मंजू गुरु बहन है। तो बाबा ने बोला हैं विनोद बसो ভালো, जीते ना अच्छे तो संगे, वो जाने सब, कुछ नहीं जानता हूँ। उसके बाद में आप इसका महत्व पूरा सा नहीं समझ पा रहे चूंकि साधन आपको नहीं मिला, डजंट मैटर, आप सुनिए बात को। उसके बाद में मैंने फोन किया कि बाबा বিনোদ দা আপনার সঙ্গে কথা বলেছি, কাল সকালে এই সময় আমরা বসবো, আপনার আদেশ যদি থাকে শেষ করে আপনার বাড়িতে এসে প্রণাম করব। কলকাতায় ফার্স্ট টাইম বসছি, তো বাকি তো সব সময় ধানবাদে বা মন্দারে করেছি, তো নেক্সট ডে কি 3 দিন 4 দিন পরে এসে প্রণাম করেছি। আজকে তো সৌভাগ্যে আমি কলকাতায় আছি, এসে প্রণাম করব। হ্যাঁ তুমি আসবে। বিনোদ ফোন করেছিল, তুমি যে বিনোদকে নিয়ে বসছো আমার খুব ভালো লাগছে। मुझे आज तक नहीं समझ में आया विनोद को लेके बैठने से उनको क्यों अच्छा लगा। हो सकता है उनके गुरु का काम है इसलिए। हाँ गुरु भाई तो हो ही गए, तिवारी बाबा का काम है ना विनोद को आगे बढ़ाना, तो अपने गुरु का काम में ये सहायता कर रहे हैं, इसलिए हमको लगता है, पता नहीं। एनी हाउ तो वो हुआ साहब, हम लोग 9 बजे बैठे, रात को 12-12:30 बजे खत्म हो गया। विनोद बाबू करीब 1 घंटा पहले निकल गए, वो अपना बाबा से बात करके खुश हो गए। मैं थोड़ा 1 घंटे लेट से निकला, तो मैंने फ़ोन किया, बाबा हो गया है आपकी कृपा से। विनोद फोन করেছিল, আমি ওয়েট করছিলাম তোমার ফোনে, ভালো তো। हम बोले बाबा ভালো তো তবে যাবি, আমি এসে আপনাকে প্রণাম করব। তো বলে কি না অনেক রাত হয়ে গেছে, আর এসো না,
সকালে আসবে। বাবা সকালে কখন আসবো? না, সকালে তোমার যখন ইচ্ছা তুমি চলে আসবে। हम सुबह में 24 तारीख को मई बाबा के यहाँ गए। तो एज यूजुअल हम बड़ा वाला पनीर का पकौड़ा ले जाते थे। उससे कौन सा भुजिया वाला है ना, क्या है, हल्दीराम भुजिया वाला नहीं, दूसरा एक और है ना, बी से नाम है भिकाराम। मानिकतला में भिकाराम की दुकान है, उससे वो बड़ा वाला पनीर का पकौड़ा और मालपुआ, केसरिया मालपुआ, ये हम बराबर उनके लिए ले जाते थे, वही लेना। तो बोले कि लेट हुई, साधन में बैठे हुए थे। तो जब उतरे तब तक गुरु माँ ने मेरे को उनके रूम में बैठा दिया। तो बोले कि तुम इश्चो, प्रणाम नाम करने के बाद मैंने कहा बाबा हैं, तुम्हारा अनेक लेट हो लो। बोला नहीं बाबा, कोई लेट बैठ नहीं। तो माँ बोली कि खाबे, রুটি করেছি, দুটো তরকারি আছে, আনবো না, জিতেন যা এনেছে সেটাই খাবো। মা বলে ठीक है। आया पनीर पकौड़ा और मालपुआ आया, वही खाए। फिर उन्होंने बहुत तरह की बात की, दैट इज नॉट रेलेवेंट इन पब्लिक स्फीयर, बट मुझे क्या मालूम, ये मेरा अंतिम दर्शन है। उसके बाद में उन्होंने 2 बजे के लगभग में कहा, अब तो तेरी ट्रेन होगी, तू जाएगा आज? जी बाबा। तो ऐसा कर, हनुमान प्रसाद को अष्टम अध्याय सुना दे जा। बाबा मैं तो ट्रेन नहीं पकड़ पाऊंगा, फिर वो तो अभी सोए होंगे। तो हैं यदि सोए आछे तो उठिए दिन, बोल भी हमार नाम करे दे बाबा पाटिल। उनकी कुछ दिनों के बाद में वो चले गए। तो मैं गया, ये सोए हुए थे। मैंने कहा बाबा ने भेजा है, आपको अष्टम अध्याय सुनाना है। रोने लग गए। बाबा इतना ख्याल रखते हैं। मैं बोला आपको कष्ट तो हो रहा है, आप सो गए थे। बोले कोई कष्ट नहीं है। तो बाबा का काम लेके आया, बोलो बोलो सुनाओ। अष्टम अध्याय मैंने उनको सुनाया। उसके बाद बोले कि तेरे पास तो गाड़ी नहीं है। उस समय कलकत्ते में गाड़ी नहीं होती थी मेरे पास, तो मेरी गाड़ी छोड़ आएगी तेरे को। तो उनकी गाड़ी लेके हावड़ा स्टेशन जाके ट्रेन पकड़ के मैं चला गया। ये मेरी अंतिम मुलाकात है मेरे गुरु से। कहने का मतलब क्या है, इतनी कहानी सुनाने का मतलब क्या है कि जो सदगुरु होते हैं वो शिष्य को महसूस भी नहीं होने देते हैं कि कैसे वो उसका रास्ता आस्ते 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 बदल के उसको सही रास्ते पर लाते हैं। कोई कष्ट नहीं होता शिष्य को, पता भी नहीं चलता। यहाँ पे अर्जुन को वैसे ही कृष्ण भगवान सही रास्ते पर लाएंगे। 700 श्लोक की गीता है जिसमें भगवान ने ही अधिकांशता बोला है। जब जब अर्जुन की कोई जिज्ञासा हुई है तो अर्जुन ने अपना प्रश्न निवेदन किया है। कहीं कहीं धृतराष्ट्र का प्रश्न हुआ है तो संजय ने उनको बताया है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। और अंत में भी भगवान की लीला देख करके संजय यही बोला है कि मेरा रोम रोम रोमांचित हो रहा है, मुझे इतना हर्ष हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। पर मेरी अब ये दृढ़ नीति है कि जहाँ श्री कृष्ण है और जहाँ अर्जुन है वहीं धर्म है, वहीं विजय है, वहीं पताका लहराएगी। धृतराष्ट्र बोला तुम तो बड़े विचित्र आदमी हो, खाते हो मेरा और बड़ाई उनकी करते हो। बोला नहीं, मेरी तो ऐसी दृढ़ थिंकिंग है। तो ये इसीलिए अर्जुन का अभी प्रश्न खत्म नहीं हो रहा है। अर्जुन ने अभी लास्ट में यही कहा कि कुल ही नष्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा महाराज। अच्छा, अगला 40 नंबर श्लोक। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, अधर्म के द्वारा अभिभूत होने पर कुल की स्त्रियां अत्यंत दुष्टा हो जाती हैं। हे वृष्णिवंश अवतार, स्त्रियों के दुष्ट होने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है। किसी अभिभावक के न रहने पे, गार्डियन, प्रायः कुल स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी होकर अनाचार और कदाचार में लिप्त हो जाती हैं। आजकल अनेक स्त्रियां अधर्म आचरण करने के लिए
असत दृष्टांत से आचार भ्रष्ट हो जाती है। क्या आचार भ्रष्ट हो रही है आजकल जानते हैं गुप्ता जी? आप तो टीवी भी देखते हैं, न्यूज भी सुनते हैं, सोशल मीडिया भी थोड़ा बहुत। आजकल मुसलमानों को 50,000 रुपया दिया जाता है कि किसी हिंदू लड़की को फांसो, उससे शादी करो, और जब शादी करेगा तो तुमको 5 लाख रुपया मिलेगा। और शादी करके यदि 1 बच्चे 2 बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद में वो उसको इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करो। यदि वो नहीं मानती है तो गला काट। तुम्हारा काम तो हो गया, 2 बच्चे हो गए। ये चल रहा है। और जो गरीब हैं उनको कन्वर्ट करते हैं पैसे के लिए। राइस बैग क्रिश्चियनिटी बोलते हैं। क्या हो रहा है पता नहीं। आहार व्यवहार में सर्वधर्म का उल्लंघन किया जाता है। जो नहीं खाना चाहिए वो खाती। लड़कियां देख लीजिए, सिगरेट पीती हैं, दारू पीती हैं, बियर पीती हैं, विस्की पीती है। कभी मैंने नहीं सुना। इन सब असंयमों के फलस्वरूप उनकी संतान और संतति भी भ्रष्ट बुद्धि लेकर ही जन्म ग्रहण करती है। इसी को वर्णशंकर कहते हैं। और उस भ्रष्ट बुद्धि की संतान के द्वारा कोई अधर्म किए जाना बाकी नहीं रह सकता है। इसीलिए कुल धर्म की रक्षा के लिए सबको ही सतर्क रहना आवश्यक है। लाहिरी माशे का नोट है सान्याल बाबा। वर्णशंकर जैसे पूर्व काल में समाज की दृष्टि में निंदनीय थे, आजकल युग की महिमा से वैसा निंदनीय उसको नहीं समझा जा सकता। वर्णशंकर माने किसी की पत्नी, किसी का पति, बेटा हो गया पैदा, ये वर्णशंकर, जिसको शुद्ध इंग्लिश में कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल। हाँ, बास्टर्ड जिसको कहते हैं। बास्टर्ड का मतलब यही होता है, अपने बाप का बेटा नहीं है। आजकल के समाज में इसका बहुत चलन हो गया है। भविष्य में और भी बढ़ सकता है। सान्याल बाबा बोल रहे हैं। नहीं तो कली का पूर्ण प्रादुर्भाव होगा कैसे? जब तक पाप अपनी चरम सीमा पर नहीं आएगा तब तक कली का समापन नहीं होगा। तब तक जिसको कहते हैं पराकाष्ठा उसकी नहीं होगी। प्राचीन काल से ही वर्णशंकर को क्यों घृणा की दृष्टि से देखते आ रहे हैं, वह विचारणीय विषय है। मैं समझता हूं कि मिश्रण सदा खराब नहीं होता। ये सान्याल बाबा बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं समझता हूं कि मिश्रण सदा खराब नहीं होता, और मिश्रण के बिना हमारा खाना पीना भी कोई काम भी नहीं चल सकता। नमक भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, दाल भी चाहिए, फलाना भी चाहिए, नींबू भी डाल देते हैं, चटनी भी बनाते हैं। मिश्रण तो है ही। परंतु जो मिश्रण अनिष्टकारी होता है वही निंदनीय है। खाद्यों में देखा जाता है कि ऐसे अनेक मिश्रित खाद्य हैं जो खाने में भी अच्छे और उपकारी भी होते हैं, परंतु इस प्रकार के भी मिश्रित खाद्य हैं जो ग्रहण योग्य नहीं होते। उनको ग्रहण करने पर शरीर में व्याधि और मन में पीड़ा होती है। आजकल इस प्रकार के मिश्रण का चलन अति द्रुत गति से समाज में चल रहा है। घृत में, तेल में, दूध में, नाना प्रकार के खाद्यों में अपवित्र वस्तु का मिश्रण होने के कारण वह सारे पदार्थ खाने योग्य नहीं रह गए तथा उनको खाने से मनुष्य का शरीर नाना प्रकार के रोगों का आश्रय स्थान बन जाता है। मैं सुबह निकलने के पहले, वॉकिंग निकलने के पहले थोड़ा फ्रूट्स खाता हूँ। 3, 4, 5 दिन से मैं देख रहा हूँ पपीते में भी दवाई का स्मेल और खरबूजे में भी दवाई का स्मेल। पता नहीं क्या करते हैं, कुछ केमिकल का स्मेल आता है। हाँ, कुछ डालते हैं या उसको सेकते हैं उसमें कार्बाइड में जल्दी पकाने के लिए, या कुछ मुझे नहीं मालूम क्या करते हैं। तो मैंने मना किया उसको, लेकिन वो दूसरी जगह से लाया वही हाल, तीसरी जगह से लाया वही हाल। इससे संभवतः कुछ लोगों को द्रव्योपार्जन तो होता होगा, वो लोग कमाते तो हैं, परंतु उस उपार्जन में इतना घोरतर अधर्म का आश्रय लेना पड़ता है कि किसी भले आदमी के लिए वह कदापि ग्रहणीय नहीं हो सकता। जब द्रव्य का संकरत्व इतना दोषयुक्त है
तब शरीर आदि धातुओं में ये शंकरत्व महान अनिष्ट का उत्पादक होगा। आजकल के मनुष्य समाज पर दृष्टिपात करने से यही भली भांति समझ में आ सकता है। आजकल साधन में, वैराग्य में, भक्ति में, ज्ञान में इस धर्म भ्रष्टकारी संकरत्व के प्रचार को देखकर हमको स्तंभित हो जाना पड़ता है। अब देखिए ना, कहीं देख लीजिए, किसी गुरु को देख लीजिए, आपको त्रुटि नजर आएगी। अपने को दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, पर क्या करिएगा, आंख थोड़ी बंद कर लीजिएगा। शंकराचार्य जी ने मेरे घर पे कौन से साल में आए थे, याद है तुमको? बाबा थे उस समय, मेरा ख्याल है 97 या 98 में शंकराचार्य जी आए थे। ये अपने स्वरूपानंद जी, द्वारका और बद्रीनाथ के इंचार्ज हैं? नहीं, शंकराचार्य जी। तो उन्होंने बाबा को मैंने फोन किया कि बाबा शंकराचार्य जी का आने का प्रोग्राम बन गया है, तो क्या क्या हम लोग को करना है? तो बोले ऐसे ऐसे करना। उनको प्रश्न बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा क्या प्रश्न? तो उन्होंने 2-4 प्रश्न बताए, ये पूछना, ये पूछना, ये पूछना। मैंने उनकी आवभगत कैसे करनी है? तो बोले पहले उनके चरण धो लेना, फिर आरती करना, फिर उनके सामने फल मिठाई जो तुमको ठीक लगे रख देना, जो वहाँ पे लोग होंगे सबको उनके हाथ से मिल जाएगा, फिर उनको प्रश्न करना। ये सारा कार्यक्रम हुआ। फिर मैंने कहा जरा मेरे गुरु महाराज से बात कर लीजिए महाराज। तो बोले हाँ कराओ। तो बाबा से बात हुई, तो कई प्रश्न हुए, उनको मैं नहीं दोहराता हूँ। एक प्रश्न की बात, एक उनका स्टेटमेंट जो था वही मैं दोहराता हूँ। उन्होंने कहा आजकल सतगुरु मिलते कहाँ हैं? शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, तुम लोग बड़े तकदीर वाले हो, भाग्य बहुत अच्छा है तुम्हारा, ऐसे सदगुरु मिले। इस परंपरा को मैं जानता हूँ। मंदार में गए गए, तिवारी बाबा के टाइम में मंदार में भी गए, शंकराचार्य जी का वहाँ प्रवचन हुआ था, 2 दिन का शायद प्रवास हुआ था। तो बोले कि मेरे गुरु महाराज को बोले कि तुमने बड़ी शिक्षा अच्छी दी है तुम्हारे शिष्यों को, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। फिर मुझसे कहा गलियन गलियन गुरु फिरे, मांगे हमसे भीख, हमको अपना पैसा दे दो, ले लो हमसे सीख। अब देखिए भाई साहब, विचार कीजिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम लेना उचित भी नहीं है, यूट्यूब में रिकॉर्ड होता है ये। गुरु महाराज के 5 फुट दूर तक आइएगा तो 2500 रुपया, बगल में बैठिएगा तो 50,000 रुपया, और जनरल पब्लिक में बैठिएगा तो 2,000 रुपया, 1,000 रुपया। ये सब रेट है, हैं? नहीं, मैं नहीं बोलूंगा किसका। हाँ, ऐसे गुरु हैं, ऐसे गुरु हैं, चेले लोग ऐसे करते। और उनके बड़े बड़े गाड़ियां हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, जय महाराज चल रहा है, बड़े बड़े पंडाल में घूमते हैं। अच्छा, उनको किसी ने पूछा कि महाराज ये जो चंडी में शुंभ निशुंभ है, ये कौन है? सुरेंद्र बाबू को भी पुराने गुरु साहब को मालूम नहीं था। मैंने पूछ लिया, तो मैं देखिए थोड़ा दिमाग में खुरापात रहता है मेरे, तो वो गुरु कैसे गुरु है ये अपना कंपैरिजन करने के लिए मैंने उनको पूछा, जवाब नहीं दे पाए। बोले प्रश्न मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, प्रश्न करना भी चाहिए, लेकिन अभी समय नहीं, अभी हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं, किसी पर्पज से जा रहे हैं, बाद में बात करेंगे। उनको मालूम नहीं तो बताएंगे। यही बात है। और ये जो है जिन बहुत विशाल गुरु हैं, ये गुरु को किसी ने पूछा तो उन्होंने एक लेख लिखा, पूरे 1 पेज का अखबारों में छपा वो लेख, और उन्होंने शुंभ निशुंभ को बताया, वासना और कामना एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है। शुंभ माने श्वास, निशुंभ माने निश्वास। राक्षसों के राजा कैसे हो गए भाई? ये चंडी, यही चंडी। तो बाबा बोलते थे अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो क्या होगा, दोनों एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे गुरु हैं आजकल।
जब द्रव्य का संकरत्व इतना दोषयुक्त है, तब शरीर आदि धातुओं में यह संकरत्व महान अनिष्ट का उत्पादक होगा। आजकल साधन में, वैराग्य में, भक्ति में, भाव में, ज्ञान में इस धर्म भ्रष्टकारी संकरत्व के प्रचार को देखकर स्तंभित हो जाना पड़ता है। शिक्षा के व्यभिचार से स्त्रियां पुरुष भावापन और पुरुष स्त्री भावापन होने लगते हैं। साधन में भी लोग अपनी इच्छा अनुसार कभी इस साधु के पास तो कभी उस साधु के पास, तो कभी दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कभी धर्म का ढोंग लोगों में प्रवेश यथेष्ट है, पर धर्म अनुष्ठान के प्रति किसी में वैसी श्रद्धा नहीं है। इसका मूल कारण है अज्ञान। ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहता, अधिकांशतः कुछ लोग ऐसा है कि करना नहीं चाहते, लेकिन अज्ञान, जानते नहीं है। अब गुरु पोजीशन में बैठा हुआ है और वो शुंभ निशुंभ को बोल रहा है कामना वासना। मेरा तो समझ में नहीं आया कि इस आदमी को क्या बोलूं मैं। अब वो गुरु है, प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, उससे मिलते हैं, उससे मिलते हैं, बड़े बड़े आयोजन में जब कहीं कोई डिस्प्यूट हो गया वहां जाते हैं उसको सॉल्व करने। क्या करिए, जिसका सिक्का चल गया बस चल गया, कुछ हो या ना हो। 41वां श्लोक। संकरो नरकायैव कुलज्ञाना कुलस्य च पदन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण शंकर कुल नाश करने वालों को और कुल को नरक भेजने के लिए ही होता है। बोलिए क्यों? आते हैं उसमें। क्योंकि उनके पितृगण पिंड और तर्पण आदि का लोप होने पर पतित हो जाते हैं। देखिए, मुझे जो मालूम है बोलता हूं, फिर बाबा जो जानते हैं, बाबा जो लिखे हैं वो पढ़ेंगे। आजकल हम लोग के मारवाड़ी समाज में भी एक प्रथा चल गई, श्राद्ध नहीं मनाएंगे, श्राद्ध से कुछ होता नहीं है, हम तो बस वो कुछ बना करके या बाजार से ला करके दे देते, पैकेट बनाते हैं और दे देते हैं। कुछ लोग तो वो भी नहीं करते। कौन ब्राह्मण को बुलाए, कौन गौग्रास निकाले, कौन क्या करे, इतना झंझट नहीं करना। ठीक, पिंडदान तो जानते ही नहीं है लोग क्या है, तर्पण जानते ही नहीं है क्या है। अचानक बाबा बुलाए मेरे को, ए जीते है बाबा, ए तू तर्पण करिस? नहीं बाबा, हम तो जानते नहीं तर्पण क्या है। बोले नहीं, घोष पेन पेंसिल नहीं है, तू लिख। बाबा ने लिखवाया, मैंने लिखा। क्या लिखा? श्लोक बताया उन्होंने 2। बोले राम तर्पण ये था, लक्ष्मण तर्पण ये था। राम तर्पण क्या बताया? आ ब्रह्म गुण लोका देवर्षि पितृमानवा तृप्यन्तु सर्वे पित्रे मातृमाता महोदया अतीत कुल कोटिनाम सप्तदीप निवासिनाम मया दत्तेन तो ये न तृप्यन्तु जगतत्रयम्। अब एक श्लोक में इतना व्यापक है। आ ब्रह्म गुण लोका, जितने तरह के लोक हैं, आ ब्रह्म भुवन लोका, ब्रह्म यानी भगवान स्वयं निराकार ब्रह्म से लेकर के जितने संसार हैं, चंद्रलोक, पितृलोक, महलोक, तपहलोक, जनहलोक, आ ब्रह्म भुवन लोका। क्या है फिर आगे? तृप्यन्तु सर्वे पितरे। मैं ये जो जल आपको दे रहा हूं, इस जल से हे प्रभु, मेरा जो कोई आदि पूर्वज हो, कहीं भी हो, वह तृप्ति पाए। आ ब्रह्म गुण लोका देवर्षि पितृमानवा, चाहे वो देवर्षि हो गया हो, चाहे मेरा पितर हो, पितरलोक में हो, मानव जन्म ले लिया हो, जहां भी हो, वो तृप्ति पाए। देवर्षि पितृमानवा तृप्यन्तु सर्वे पित्रे। इससे सारे मेरे जो पितर हैं वो तृप्त हो। मातृमाता महोदया, मेरी माता की साइड के भी, खाली मेरे पिता के साइड के कुल वाले नहीं, मेरी माता के साइड के भी। मातृमाता महोदया अतीत कुल कोटि नाम, 1 करोड़ कुल पीछे, अतीत कुल कोटि नाम सप्तद्वीप निवासी नाम, पृथ्वी के किसी भी जगह पे, कोई भी जगह पे रहते हो, तृप्यन्ते सर्वे पित्रे,
मया दत्ते न तो ये न तृप्यंतु जगत त्रयम, तीनों जगत में कहीं भी हो वो सबकी तृप्ति प्राप्त। देखिए क्या भावना है। बाबा बोलते थे एटा यदि तुम डेली पारो कहो। अच्छा इसका उदाहरण देता हूं मैं, ये अच्छे अच्छे लोग नहीं जानते हैं क्योंकि हम लोग उसमें विश्वास नहीं करते, हम लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है। हमारे ससुर जी हमेशा करवाते थे गंगा जी जाके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मेरे को एक बार पितृपक्ष में मेरे ससुर जी का सपना आया। मैं साधन से उठा था तो ऐसा लगा जैसे वो बोल रहे हैं, बेटा बाहर जा रहे हो? जी पापा। बोलिए। नहीं वो मुझे प्यास लगी है, तुम तो जा रहे हो, जाओ। वो अनिल है ना, उसको बोलना एक गिलास पानी दे देगा मेरे को। मांगते हैं पितर, प्यासे होते हैं, क्योंकि हम लोग अपने आप को अंग्रेज समझते हैं। न तर्पण करेंगे न श्राद्ध करेंगे। और बताते हैं गुप्ता जी, सुनिए। रेनू बैठी है, मंजू बैठी है, दोनों थी। रवि था, मैं था अपने हरिद्वार में, याद है रेनू? अष्टमी का दिन था, हम लोग देहरादून और कहाँ घूम के आए। रवि का कुछ काम था तो बोला चल। मैं बोला यार अष्टमी के दिन तो लंबी पूजा में बैठता हूँ। बोला छोड़ ना पूजा वूजा, चल शाम को आके जो करना है कर लेना। तो फिर ये लोग बैठ के गप मारने लगे, मैं थोड़ा पूजा करने चला गया। 80 करीब प्राणायाम हुआ होगा मेरा। भयानक एक दुर्गंध, जैसे कोई जानवर मर गया वो सड़ रहा हो, और उसके साथ साथ एक जैसे छत से और से सबसे पानी टपकता हो, कैसे एकदम सीलन की सी गंध होती है पानी की, वो गंध। ये दोनों गंध। तो मैं समझ गया कि कोई अतृप्त आत्मा है, वो है। बाबा से मेरी बात हुई है। ये घटना एक बार पहले भी हो चुकी थी, मैंने उनसे बात की थी फेस टू फेस। जब ये हम लोग कर रहे थे, जब हरिद्वार गए थे तो बाबा जा चुके थे, लेकिन उन्होंने जो बताया था मुझे याद था। तो उन्होंने बोला था इस तरह से यदि तुम्हारे साथ कभी हो कोई प्रेतात्मा आ जाए तो उसको अष्टम अध्याय सुना देना। अब ये गीता वहां रखी हुई सोफा के पास, मैं बैठा हुआ आसन पे। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि उठ करके गीता उठा लो और अष्टम अध्याय उसको सुनाओ। मैं बोला मैं तो आसन नहीं छोड़ने वाला हूँ। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। तो वो गंध एकदम व्यापक हो गई, एकदम लगा कि बाप रे कुछ करेगा ये मेरे को। इतने में महाराज के जवा कुसुम का तेल यूज करते थे, वो गंध आई। और कभी कभी पान मसाला और जर्दा खा लेते थे, वो गंध आई। तो मैं एकदम आश्वस्त हो गया कि जा अब कोई प्रॉब्लम नहीं। और आधे मिनट से कम में भी वो जो सुगंध थी बाबा के होने का सूचक, वह भी गायब और वह प्रेतात्मा भी गायब। फिर रेणु को आके मैंने बोला बाहर में कि ऐसा ऐसा हुआ है। बोले बैठ। रवि बोला है फालतू बात करता है, हम तो यहाँ पे बराबर आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट उनको भ्रम हुआ होगा। मैं बोला तुम्हारे मैनेजर को बुलाओ, इस बिल्डिंग का जो मैनेजर है उसको बुलाओ। तो मैनेजर आया। मैनेजर 100-200 रुपया लेकर के हर एक रूम में अपना भाड़ेती रखता था। कोई गंगा स्नान करने आया, हरिद्वार भ्रमण के लिए आया, उसको रख देता था 200-400 रुपया, उसको मिल जाता था। सेठ जी को क्या पता कलकत्ता में क्या बात करते सर, मैं तो यहीं रहता हूँ। यदि इस तरह का कुछ होता तो मेरे को सबसे पहले पता होता। ठीक है भाई। अब रवि भी बोल दिया नहीं हो सकता है, मैनेजर भी बोल दिया, और मैंने जो एक्सपीरियंस किया उसका मैं क्या करूं। तो मैं बाहर निकला। एक वहां पुराना माली रहता था, थोड़ा सा वृद्ध हो गया था। उसको मैंने ये नहीं बोला कि मेरा काम है तुम मुझे बताओ, मैंने बोला ये बाजार से कुछ लेना है माली, चलो जरा तुम हमको दुकान बता देना। बोला हाँ चलिए सर। तो मेरे साथ थोड़ा आगे गया तो एक जगह चबूतरा था, बैठने की जगह थी, वहां मैंने उसको बैठाया। मतलब यहाँ बैठ, यहाँ। मैं बोला हाँ यार तेरे से बात करनी है, मेरे को दुकान पर नहीं जाना है। फिर मैंने बोला अच्छे से सोच के देख, कोई यहाँ पे असामयिक मृत्यु हुई थी क्या? नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं। अरे रे ठीक बोल रहे हैं आप। जिस रूम में आप हैं उसी में एक सेठ जी का गेस्ट था नांगल के समय। वो गंगा नहाने गया था नीचे,
जाली वाली थी नहीं, वो बह गई। फिर क्या हुआ, फिर उसकी लाश नहीं मिली। हम लोगों ने पुतला उतला बना के, जैसे पंडितों ने बताया, उसका दाह संस्कार कर दिया, लाश नहीं मिली, वही था। और मुझे वहां पे भेजा बाबा ने इसलिए कि रवि को तो पता नहीं चलता, उससे बाबा की कोई कभी बातचीत नहीं हुई थी इस विषय में, और वो हो सकता है उग्र हो जाता प्रेत, उसको तंग करता, तो ऐसा व्यवस्था कर दी बाबा कि हम वहां जाएं। तो ये जो पिंडक और तृप्ति और तर्पण और श्राद्ध, ये अवश्य करने लायक कर्म है। 12 दिन का तो आजकल करते ही नहीं है। हाँ, गलत बात है। 3 दिन 7 दिन में कर देते हैं। कर लो, कल कुछ होता नहीं उसमें। 12 दिन कहाँ करते हैं, आत्मा तो वहीं रहती है 12 दिन। वर्ण शंकर होने पर नरक में जाएंगे, जिसने कुल को नष्ट किया है वे भी नरक में जाएगा, और उसके पितरों के तर्पण और पिंड लुप्त हो जाएंगे। आजकल कलयुग में हो ही रहा है, कोई नहीं करना चाहता है, अभी सुन ही रहे हैं सब। शरीर और मन आदि व्याधिग्रस्त और दुश्चिंताग्रस्त हो तो कुल कुंडलिनी शक्ति या ब्रह्म ज्योति यानी पिंड, ब्रह्म ज्योति क्या होती है? कुल कुंडलिनी शक्ति, उसी को ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, वही पिंड है, उसका प्रकाश लुप्त हो जाता है, और सहस्त्र दल कमल से सुधा क्षरण भी बंद हो जाता है। सुधा अमृत। अतएव सारे अनुभव जो साधन के द्वारा हो रहे थे वे सब एक साथ लुप्त हो जाते हैं। जिनसे शरीर और मन का पालन हो रहा था, उनमें सद्भाव भरा जा रहा था, उन सारी आध्यात्मिक शक्तियों का पतन हो जाता है, अर्थात वे क्षीण होते होते लोक को प्राप्त हो जाती है। शास्त्र विधि के अनुसार पिता पितामह आदि को जो उदक पिंड आदि दिया जाता है वह अवश्य कर्म है, कर्तव्य है, क्योंकि साधन के द्वारा ज्ञान प्राप्ति हुए बिना जीव उर्गति प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रेतलोक में उसे संभवतः बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहना पड़ता है। प्रेत की कहानी आप लोगों को सुना दी, ऐसा एक और था। मृत्यु के पश्चात ही तुरंत जीव उस लोकों में नहीं जा सकता। हमारा यह स्थूल शरीर 2 प्रकार का होता है, एक मातृज या भांड देह और दूसरा पितृज या पिंड देह। इसी स्थूल शरीर में 2 हिस्से हैं। मृत्यु के समय मातृदेह नष्ट हो जाता है, परंतु पितृदेह कुछ और समय तक रहता है। यह देह स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म होने पर भी एक बार की सूक्ष्म नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी वह इन नेत्रों से भी देखा जाता है। बहुत बार हम लोग को लगता है कि अरे फलाने को देखे हम तो, वो तो 10 दिन हो गए, वो तो गया, हमारे पास क्यों आया, ऐसा मन में विचार आता है। वो किस्सा कहानी बहुत सारे हैं। मंजू की दादी भी मिली थी श्याम चौधरी को, तो धोख खा लिया, धोख खा कर बाथरूम चला गया। बाथरूम जाके उसके होश आया कि अरे हम धोख किसको खाए, वो तो चली गई है। अब उसके पेशाब ही नहीं बंद हो रहा है डर के मारे। फिर वो मुड़ के देखा कोई नहीं है, तो भाग के आया नीचे। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। नेत्रों से कभी कभी दिखता है। भांड देह के बिना पिंड देह का रहना जीव के लिए वैसा सुखदायी नहीं होता है। भांड देह माने जो स्थूल शरीर है, मातृज शरीर है, उसी को भांड देह कहते हैं। अभी देखा, उसके अंदर पिंड देह रहना सहज नहीं होता है। इसीलिए पिंड देह वाला जो प्रेत है वो खोजता चलता है, अरे मैं तो ठीक था, पर ये मेरा देह को ये लोग क्या कर दिए। फिर वो देखता है कि पत्नी रो रही है, बच्चा रो रहा है, वो रो रहा है, कष्ट पा रहा है, तो वो बोलता है अरे मैं हूँ, काहे चिंता करते हो, मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ तुमको। पर उसकी आवाज हम लोग नहीं सुन पाते, हमारी आवाज वो सुनता है। ये महान कष्ट का ये कारण है। संसार में भी तो मतलब एक प्रेत चलता है ना। यस, जो सूक्ष्म शरीर है वो संसार में
अपने स्थूल शरीर के साथ जाता है शमशान में। मैंने देखा है, एक बार दो बार नहीं, बाबा ने बताया था, तुम देखना, ध्यान करना, मैंने देखा है। क्या होता है, जब शव को लेटा दिया जाता है अर्थी पे, उसके बाद जैसे ही अग्नि लगाई जाती है, एक घुर्नी सी घूरती है, खूब स्पीड से घूम से जोर से फर करके घूम करके साइड हो जाती है। ये क्या है, ये सूक्ष्म शरीर रूपी पितृ देह वाला प्रेत बोल रहा है कि स्थूल शरीर को जला दोगे तो मैं कहां रहूंगा, मत करो मत करो, पर उसकी कोई सुन नहीं पाता है। वो हम लोगों की सारी बात सुनता है। जब वो देखता है कि अब तो शरीर नष्ट हो गया, तो वो सोचता है कि अरे मैं कहां जाऊंगा, अब क्या करूंगा। तब उसको जहां संभव हो सकता है इस बात का जवाब लेना, वैसी जगह पे हो जाता है। इसीलिए एक मेरे पास आए थे मदन बाबू, और ये प्रेत जो हरिद्वार की भी बात आपको बताई। और कभी कभी क्या होता है, बड़ा सुंदर एक दृष्टांत है तिवारी बाबा वाला, मैं सुना चुका हूं, फिर से सुनाऊं। एक तिवारी बाबा का शिष्य था, मंजू का गुरु भाई, वो किसी गांव में रहता था, भागलपुर से थोड़ी दूर। वहां का कनेक्शन पटना से एक ही था कि वो एक ट्रेन आती थी एक समय दिन में बस, और कोई कनेक्शन नहीं था। तो उसकी लड़की की शादी फिक्स हो गई। ये सच्ची घटना है, बाबा के मुंह से सुना मैं, कोई गलत इसमें कुछ भी नहीं है। तो उन लोगों ने बहुत सारा दहेज डिमांड कर लिया, इतना सोना चाहिए, फर्नीचर चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पूरा लिस्ट फड़का बना गया। अब वो इतना सक्षम नहीं था, तो उसकी पत्नी बोली कैसे करोगे? बोली बाबा करेंगे, मैं कौन हूं करने वाला। और कुछ उसने प्रयास नहीं किया। रोज जब ट्रेन की टाइम होती थी, वो साइकिल लेके चला जाता था स्टेशन। बाबा आए क्या, एक चिट्ठी भेज दी थी पहले उसने, एक पोस्ट कार्ड, बाबा लड़की की शादी फिक्स हो गई, आपको आना है, कब आइएगा नहीं आइएगा बता दीजिए। बाबा का कोई जवाब नहीं आया। तो ऐसे रोज चल रहा था वो, 15 दिन 20 दिन से रोज स्टेशन जाए साइकिल पे, बाबा नहीं आए, ट्रेन चली गई, वो वापस आ जाता था घर पे। एक दिन जब वो वापस आ रहा था, तो एक बड़ के पेड़ के नीचे एक मौलवी खड़ा था, सफेद एकदम कपड़े थे, सफेद टोपी थी, सफेद लुंगी थी। बोला रुक भाई रुक। बोला मैं तो आपको पहचाना नहीं। बोला मैं तुमको पहचानता हूँ, तुम रोज इस रास्ते से जाते हो साइकिल लेके, रोज वापस आ जाते हो, क्या चक्कर है? तुम टेंशन में तो नहीं हो, लेकिन कुछ परेशानी तो है तुमको। बोला हाँ देखिए ना, मेरी लड़की की शादी फिक्स हो गई है, तो मेरे पास तो कोई जुगाड़ नहीं है, मैं तो रोज इसलिए जाता हूँ कि बाबा यदि आ जाएंगे तो उनको ले आऊंगा। तो बोला मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। बोले आप मदद करिएगा, क्या करिएगा? बोले मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, उसको रहने दो, तुम एक काम करना, तुम जो जो उनकी डिमांड है, जो जो तुमको देना है, एक कागज में लिख करके अपने छत पे जा करके उसको उल्टा रख करके दबा के, एक पत्थर से दबा के, और छत से निकल आना, पीछे मुड़ के मत देखना। और जब जाना तो छत पे दूसरे दिन सुबह ही जाना, रात को मत जाना। मरता क्या ना करता, उसने वैसे ही किया। सुबह जब गया तो सारा सामान छत पे सजा हुआ रखा था, साइकिल भी, मोटरसाइकिल भी, खटिया भी, सोना भी, पैसा भी, कपड़े भी, सब रखे हुए। वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। फिर उस दिन शाम को जब वो ट्रेन आने का समय हुआ तो वो स्टेशन गया, उसकी तो हैबिट थी। बाबा उतरे, तिवारी बाबा की बात है। बाबा उतरे और वो रोने लगा। अब वो रोए जाए और बाबा हंसे जाए। तो जब घर पे आ गए तो बोले कि आप बाबा हंसे क्यों? बोले दोनों को तृप्ति मिल गई। बोले मतलब? बोले जो मौलवी था ना, वो बहुत दिनों से फंसा हुआ था प्रेत योनि में, उसको गति नहीं हो रही थी। तुम्हारा सदकाम करके तुम्हारी लड़की का समुच्चा व्यवस्था कर दिया, तो उसको गति हो गई और तुम्हारा काम हो गया। बाबा की लीला देखो। ये लोग तो सब अपने गुरु की लीला बताते हैं, बोले बाबा की लीला देखो, अपनी लीला नहीं बताते कुछ।
तो ये सब किस्सा कहानी जो है उसका बताने का आप लोगों को पर्पस यही है कि श्राद्ध, तर्पण, पिंड, इसमें कहीं भूल नहीं होना चाहिए। बाबा ने अपने से बता के मुझे ये सब नोट करवाया था जो आपको बताया। हाँ, मॉडर्न जमाना है, बच्चे नहीं मानेंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये कहने से नहीं होता बच्चे नहीं मानेंगे। आप जैसे संस्कार डालेंगे कुछ तो फर्क पड़ेगा। ठीक बात बोल रहा है। आप संस्कार ज्यादा डालेंगे ना दीदी, आपको वृद्धाश्रम में जाके डाल देंगे। कोई सबकी बात नहीं मैं करता हूँ, कोई की बात करता हूँ मैं। अभी तो ऐसा नहीं लग रहा। नहीं, आहा, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, जनरल एक बात बोल रहा हूँ कि आजकल बच्चे जो हैं बड़े उद्दंड हो गए हैं। पहले से संस्कार डालने पड़ते हैं। हाँ, ये बात है। पहले से ही आप बोलते अब क्या संस्कार डालोगे? मेरा बेटा बोला मुझे बम्बई जाना है, जा, उसके बच्चे वहां चले गए। यहाँ जो बड़ी वाली थी वो मेरे से बोलचाल करती थी, भगवान की कहानी सुनती थी, सब सुनती थी, और जो छोटी वाली थी वो तो पैदा ही वहीं हुई। तो एक दिन वो लोग आए थे, मैं बम्बई गया हुआ था, तो बड़ी वाली के फ्रेंड्स लोग आए हुए थे, तो मैंने कहा मेरे साथ खेलोगे? तो 2 टीम बना दी और मैं प्रश्न करूंगा, जो सही बोलेगा उसको 10 पॉइंट, जो गलत बोलेगा उसको -5। पहला प्रश्न, भगवान राम के कितने भाई थे? एकदम स्तब्ध, किसी को कुछ मालूम नहीं। तो मेरी पोती हाथ उठाई, दादू 4, वो भी क्वेश्चन करी मेरे को, 4 है क्या, 4 है क्या? मैं बोली अच्छा, भूल गई सब? नहीं, मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा था। मैं बोला देख, ये बंबई का असर। अब क्या बोलूं बच्चों को कि अपना काम धंधा बंद कर दो? आप भी चाह रहे हैं, बच्चे भी चाह रहे हैं, और वो जो छोटे बच्चे हैं वो भी चाह रहे हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस आजकल के जमाने में ऐसा है कि नहीं संस्कार होते। दादा दादी रहते थे तो दादा दादी संस्कार देते थे। अब वही लड़की जब यहाँ पढ़ती थी, दुर्गा पूजा के समय में वो स्कूल गई, स्कूल में दुर्गा पूजा के लेकर के प्रश्न उठा, तो बोली कि दुर्गा जी को ये शिव जी का त्रिशूल कैसे मिला? टीचर ने पूछा, मैडम तू बोलेगी? हाँ, कैसे मिला? बोले शिव जी ने अपने त्रिशूल से नया त्रिशूल निकाल करके देवी को दिया। वो टीचर का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, वो फोन करी उसकी माँ को, पूनम को, बोले कौन बोल रहा है, इसको इतना कहानी मालूम कैसे है? ये तो मेरे को भी नहीं मालूम था। तो वो बोली इसके दादू से बात करती है इसलिए मिला। अच्छा, हम लोगों के साथ क्या था, मैं 3 साल का था तो मेरी माँ बोली जा, गुरुजी आए हुए गीता पाठ कर रहे, पढ़। अब 3 साल के बच्चे को गीता का क्या मालूम, लेकिन बोल दिए, माँ का आदेश हो गया, उस समय हिम्मत नहीं है कि ना कर दे, तो बैठ के सुनते थे, धीरे धीरे संस्कार बन गए। तो ये बात आपकी सही है कि हम लोगों को डालना पड़ेगा, पर कभी कभी हम लोग भी लाचार हो जाते हैं। फिर वो एक तो काव्या बोल के उसकी लड़की थी, आयशी की फ्रेंड थी, वो रोने लग गई, बोले दादू हाउ यू हैव टॉट आयशी सो मच बट आई डोंट नो एनीथिंग, आई विल टॉक टू माय मदर। रात को उसकी मदर का फोन आया पूनम के पास, अरे भाई कोई धर्म की किताब उताब हो तो मेरे को भी भेजो, इसको कहानी वानी सुनाऊंगी ना। चलिए, लेकिन ये बच्चों में जिज्ञासा जागृत करना सबसे जरूरी है। ये जिज्ञासा यदि होगी तो वो खुद खोज लेंगे जवाब। प्रकृति के नियम के अनुसार इस देह को नाना प्रकार के दुख और संताप होते हैं, ऐसे भोगने भी पड़ते हैं कष्ट। इसी कारण इस देह को नष्ट कर देने के लिए शास्त्र में तरह तरह के उपायों का अवलंबन करने का उपदेश दिया। नष्ट कर देना माने स्थूल शरीर के मृत्यु के बाद नष्ट कर देना। कोई गाड़ देता है, कोई जला देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई लपेट के पानी में बहा देता है। यह शरीर प्रायः 1 वर्ष तक रहता है। जो बहुत उन्नत किस्म के योगी हैं या जो साधु हैं या जो त्यागी हैं, उन लोगों को तो इंस्टेंट गति हो जाती है। कुछ लोगों को 1 सप्ताह में होती है, कुछ लोगों को 12 दिन में होती है, और अधिकांश लोगों को 1 साल तक गति नहीं होती। इसीलिए बंगाली कल्चर में 1 साल तक काल अशौच मनाया जाता है।
बाबा का भी 1 साल तक काल अशोक चला था और उसमें हर उस तिथि को, जिस तिथि को उन्होंने वो डिपार्चर किया, मान लीजिए सप्तमी को गए तो हर महीने की सप्तमी को पिंडदान हुआ। ये तो कल्चर तो अपने भी था। हाँ था, धीरे धीरे खत्म हो गया, हम लोग मॉडर्न हो गए दीदी। ये तो 11:30 महीना में तो एक श्राद्ध करे जाओ। हाँ। अरे अरे तो जीना रोज चाहिए पानी, बिना तो 11.5 महीना के बाद बोला कि बोलोगे पानी पी जा रहा है, तो सोच कर देख जरा क्या मतलब है। अभी ये शरीर प्राय 1 वर्ष तक रहता है। कभी कभी प्रेत को इस शरीर में बहुत दिनों तक भी रहना पड़ सकता है। पिंडोदक के बिना यह शरीर नष्ट नहीं होता। माता पिता के लिए पुत्र ही सबसे अधिक प्रिय होता है और पुत्र के साथ देह और मन का निकट संबंध होने के कारण पुत्र के द्वारा दिया गया पिंडोदक प्रेत के लिए विशेष उपकारी होता है। यदि मृतात्मा ये पिंडोदक नहीं पाते तो उनको न जाने कितने वर्ष तक प्रेत योनि में रहना पड़ जाता है। अब देखिए ना आप, वो जो हरिद्वार में मकान बना था, मुझे नहीं लगता कि 50 साल से पहले वो बना होगा। क्यों रेणु, क्या अंदाज है तुम्हारा? पुरानी थी हवेली, वो 50 साल से वो भटक रहा है। सोच के देखिए। कहाँ गया? हाँ, यदि कोई पिंडक देने वाला न रहे तो मृतात्मा बहुत समय के बाद स्वभाव के नियमानुसार प्रेत देह से स्वतः मुक्ति प्राप्त करता है, परंतु पुत्रवान को इस प्रकार घोर नरक में दीर्घ काल तक नहीं रहना पड़ता। जो लोग शास्त्र जानते हैं और मानते हैं और उनके रहस्य से भी अवगत हैं, उनको इन विषयों में विशेष समझाने की कहीं आवश्यकता नहीं होती है। जीव का प्रेत शरीर पाना अविश्वसनीय नहीं है। सब देशों के लोग थोड़ा बहुत इस विषय में अवगत हैं और इस विषय के कुछ न कुछ तथ्य सब देशों से संग्रह किए जा सकते हैं। भूत प्रेत आदि के किस्से कहानी सब जगह सुने जाते हैं। उनको इन विषयों में विशेष समझाने की आवश्यकता नहीं है। जीव का प्रेत शरीर पाना अविश्वसनीय नहीं है। ये हो गया। पिंड देह के नष्ट होने पर मृतात्मा अपने सब दंशों से संग्रह किए नष्ट होने पर मृतात्मा अपने अपने कर्म के अनुसार भोग देह प्राप्त करता है। ये भोग देह क्या होता है? भोग देह होता है, उसको यातना शरीर भी बोलते हैं। वो जो उसने बुरे कर्म किए हैं उसको प्राप्त करने के लिए भोग देह दी जाती है। उस भोग देह नष्ट नहीं होती है। जैसे नॉर्मल हमारा स्थूल शरीर है, कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया तो मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ये भोग देह नष्ट नहीं होता। तो कहानी बहुत सारी है, मुझे मालूम नहीं सच गलत, कि वो कढ़ाई में तेल में उसको उबाला जाता है तो ये किया जाता है, वो क्या, आई डोंट नो सच क्या है झूठ क्या है मुझे मालूम नहीं, पर ये जरूर मालूम है, ये मैंने कई संतों से सुना है कि भोग शरीर मिलता है और भोग शरीर भोगने के लिए होता है। चाहे कितनी भी यातना उसको दी जाती है, वो भोग शरीर नष्ट नहीं होता। जब भोग पूर्ण हो जाता है भोगने के बाद, तब वो भोग दे नष्ट, वो त्याग करके स्थूल देह से वापस उतरता है पृथ्वी पे। पिंड देह के नष्ट होने पर मृतात्मा के अपने अपने कर्म के अनुसार भोग देह प्राप्त होता है और उस देह से विशाल स्वर्गलोक या नरक का भोग करने के लिए जीव फिर कर्म क्षेत्र मृत्युलोक में जन्म लेता है। इसके लिए भी बहुत सारे नियम हैं जिनके अनुसार जीव जगत में पुनः आता है, परंतु जो ब्रह्म विचारशील हैं, साधनशील हैं, ब्रह्मचर्य व्रत परायण हैं तथा शास्त्रविद कर्मानुष्ठान करने वाले सद्गृहस्थ हैं, उनको कदापि दीर्घ काल तक नरक नहीं मिलता। जो गुरुद्रोही हैं, धर्मद्रोही हैं, मातृपितृद्रोही हैं और कपटाचारी हैं, वे साधनशील होने पर भी मृत्यु के बाद अंधतामिश्र नरक में वास करते हैं। परंतु इन भोगों के समाप्त हो जाने पे वे फिर इस लोक में जन्म ग्रहण करते हैं। उनको मनुष्य देह की ही प्राप्ति होती है और पूर्व जन्म में साधन
यत्नशील रहने पर वे अपनी वर्तमान देह पुनः साधन संयोग को प्राप्त करते हैं। ये 6ठे अध्याय में बहुत सुंदर तरीके से बताया। कल परसों ही मैं बात कर रहा था किसी से। परंतु जो पशुवत जीवन व्यापन करते हैं और अनेक अन्य जीवों के लिए उद्वेग का कारण बनते हैं, कष्ट का कारण बनते हैं, तकलीफ का कारण बनते हैं, उन तामसिक जीवों को लोकांतर में जगत में आने पर मूढ़ योनि प्राप्त होती है। मूढ़ योनि का मतलब क्या है? 84 लाख योनियां मानी गई हम लोग के शास्त्रों में। 4 लाख योनियां मनुष्य की हैं, 80 लाख योनियां जो हैं उनको भोग योनि बोलते हैं। उनमें भगवान से जुड़ने की क्षमता नहीं होती है। बाघ, बगीरा, सांप, छिपकली, मच्छर, मक्खी। और जब मनुष्य योनि प्राप्त हो जाती है, मनुष्य आकार, मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, तब वह चेष्टा करके भगवान का संधान करके भगवान से जुड़ सकता है। लेकिन उसमें भी कई लोग ऐसे होते हैं कि उस शरीर का दुरुपयोग करते हैं, उसको सही रास्ते में भगवान से मिलने के लिए चेष्टा नहीं करते हैं, इसलिए वो वापस उस योनि से नीचे भोग योनि में आ जाते हैं। मूढ़ योनि उसी को कहते हैं। इसमें एक और सत्य है, वह बिल्कुल आध्यात्मिक है। यहां उसके संबंध में भी कुछ विचार करता हूं। जो साधनशील हैं या यति हैं, वे अपना पिंड आप दे सकते हैं। बाबा देता। जब संन्यास लिया जाता है तो उस वक्त में अपना श्राद्ध अपने करना पड़ता है सन्यासी को। जो नया सन्यासी है, चाहे उम्र बड़ी हो छोटी हो जैसी भी हो, जब संन्यास ग्रहण करता है तो माता पिता से कनेक्शन छांट लेता है। जैसे अपने आदित्यनाथ योगी हैं यूपी वाले, उन्होंने अपना पिंडदान कर दिया, श्राद्ध कर दिया, सब कर दिया। जो साधनशील या यति हैं वे अपना पिंडदान आप कर सकते थे। उनको पुत्र पौत्रादि या अन्य किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। यह प्रथा आज भी वर्तमान है। संन्यास ग्रहण के समय सन्यासी को यह अनुष्ठान करना ही पड़ता है। परंतु यह श्राद्ध उदक और पिंडक के द्वारा नहीं होता, यह पिंड साधना के द्वारा दिया जाता है। गुरु गीता में लिखा है, पिंडम कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति का नाम ही पिंड है। यही मूलाधार स्थित जीव संगित चैतन्य शक्ति है। योगाभ्यास के द्वारा इस मूलाधारस्थ शक्ति को चैतन्य युक्त करना पड़ता है। यही तो पूरा साधन का महत्व है। होता क्या है? चैतन्य युक्त होने पर ही वह सुषुम्ना को भेद कर आज्ञा चक्र में और पश्चात आज्ञा चक्र को भेद कर सहस्रार में स्थित होती है। आज्ञा चक्र में स्थित कुटस्थ ही विष्णु पाद है, विष्णु भगवान की चरण। ये यहाँ कुंडलिनी के स्थित होने पर पिंडदान क्रिया संपन्न हो जाती है। तभी जीव को परम ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके द्वारा साधक जीव मुक्त अवस्था प्राप्त करते हैं। वस्तुतः इस प्रकार का पिंडदान क्रिया किए बिना वासना के द्वारा प्रज्वलित घोर नरक से जीव उद्धार के पाने की कोई संभावना नहीं है। अतएव जिस प्रकार यह स्थिति प्राप्त हो उसके लिए योगी को प्राणपण से प्रयत्न करना आवश्यक है। जो इस विषय में उदासीन रहकर कालक्षेप करते हैं उनको बार बार जन्म मृत्यु रूपी घोर अज्ञान नीरय में पड़ना ही पड़ेगा। टाइम होगी के 7 बज गई होगी, बस ठीक है। क्योंकि अभी दूसरा जो है वो भी लंबो है, मतलब अंदाज क्योंकि छोटा छोटा ऐसा लंबो है। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनां। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राम नारायण श्री गुरु चैतन्य आत्मदेव मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय प्रेत्योर्मामृतं गमय आविरावे मयि रुद्रयते दक्षिणामुखं ते नमामुपाहि नित्यं रुद्रयते दक्षिणामुखं ते नमामुपाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु।